यहाँ से अपन क्या करेंगे, होम पर जाएंगे, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ मार्क हट गया। अब अपन क्या करेंगे, रेफरेंसेस में जा रहे हैं, यहाँ से जैसा अपन ने इसमें किया था, क्या किया था, मार्क एंट्री करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स किया था, इसी तरह से अपन यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपन ओके कर देंगे। ये देखो, अजय, प्रेमचंद, मुंशी और ये सब तीन दिए थे, तीनों आ गए। किस किस पेज नंबर पर दिए थे वो आपको यहाँ पर शो कर। बस इसमें ये है कि आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस जगह पर जा नहीं सकते हो, लेकिन ये ऐसे आपको मतलब रखना है एक जगह कि हमने किस किस ऑथर का नाम लिया है इसमें, तो वो आप एक जगह लिस्ट बनाकर रख सकते हो। आए समझ में? ठीक है, अब जैसे कि आपने यहाँ से कोई सा डिलीट कर दिया है या फिर कोई अदर ऐड कर लिया, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करके, यहाँ पर भी दिया है अपडेट का, इस पर जाकर आप क्लिक कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये क्योंकि ये अपडेट नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ से और कोई अपन को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ से एक बार और इसको इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, मार्क, यहाँ से मार्क साइटेशन पर जाएंगे, आ रहा है, मार्क कर देंगे, क्लोज। अब इस पर जाकर आप क्लिक करोगे, अपडेट कर दोगे। ये वही का वही ले लिया अपन ने, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैनेज सोर्स पर जा रहे हैं, एक और अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्या कॉपी किया अभी अपन ने, अजय अजय दो हो गए। अपन यहाँ से सौरभ सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमें इंसर्ट कराना, इंसर्ट साइटेशन पर जाएंगे और यहाँ से अपन सौरभ मोदी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन, और यहाँ पर आ गया नाम, अपन इसको मार्क कर देंगे, क्लोज करेंगे। इस पर जाकर आप क्या करोगे, अपडेट, देखो आ गया। ठीक है, कर लेंगे। अब बताइए, रेफरेंसेस टैब में किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पर, यहाँ, हाँ यहाँ आगे लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग ठीक है। पेज नंबर के अकॉर्डिंग आता है। अगर पेज नंबर जैसे कि 5 है, मतलब 5 नंबर पेज पर है तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर पेज नंबर 1 पर है तो 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि बाद में क्या होता है, पेज नंबर चेंज हो जाते हैं, हम इसको पेज नंबर 2 पर पहुंचा देते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, अगले पेज पर चला गया। अब आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, यहाँ से रेफरेंसेस में जाकर इसको अपडेट करोगे तो देखो पेज नंबर चेंज हो गए। ये तीनों पेज नंबर 2 पर है और ये पेज नंबर 1 पर है। ठीक है, कर लेंगे। अब बताइए, रेफरेंसेस टैब में कोई डाउट है आपको? कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया रेफरेंसेस टैब से? देखिए, अभी आपको रेफरेंस टैब से क्या समझ में आया कि अगर आप कोई बुक बना रहे हो तो उसके लिए ये वाला टैब बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आप फुटनोट और एंड नोट में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आपने पहला फुटनोट दिया है यहाँ पर, ठीक है, हमने क्लिक किया इंसर्ट फुटनोट। ठीक है, ये हमने कोई भी फुटनोट यहाँ पर दे दिया। पहला पहला अपने पेज के लास्ट में आता है फुट नोट, यानी कि पेज के लास्ट में, और एंड मतलब लास्ट, एंड मतलब पेज के डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में। वो इसलिए आ रहा होगा, देखो हम कंट्रोल ए से इसको हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और अ, ठीक है, हमारा पेज पूरा ब्लैंक है। हम यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल ग्रेटर देन से पहले हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, इक्वल RAND, सिर्फ के साथ ब्रैकेट स्टार्ट और एंड। ठीक है, अब आप ये बोल रही हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर देंगे फुटनोट, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट किया, आप ऐसा बोल रही, ऐसा आ रहा है, सबसे नीचे नहीं आता। फुटनोट हमेशा पेज के लास्ट में आता है और एंड नोट सबसे लास्ट में आता है। ये यहाँ पर ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका पेज हो एंड होने वाला होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये यहीं के यहीं आ जाता है। जबकि अगर जैसे कि हमारे पास कंट्रोल ए कर रहे हैं हम, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पेजेस कितने हैं, 9 पेज बता रहा है ये, आपके पास 9 पेज है। हम पेज नंबर अभी किस पे, 7 पर। अगर हम यहाँ से इंसर्ट फुटनोट करते हैं तो ये देखो अभी भी हम पेज नंबर 7 पर ही है।
है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जिस पेज पर हमने इंसर्ट फुटनोट किया है हमें ये उसी पेज के लास्ट में मिलता है फुटनोट। और अगर आप यहाँ से इंसर्ट एंड नोट करते हैं तो आप देख रहे हैं 9 नंबर पेज पर पहुंचा दिया उसने आपका डॉक्यूमेंट, जहां पर भी एंड होता है वहां पर। अब आ गया, आपके पास एक ही पेज होगा, आप एक पर ही दोनों चीजें दे रहे होंगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट और प्रीवियस का ऐसा रहता है कि जैसे कि आपका क्लिक है यहाँ पे और इसके पहले कोई एक फुटनोट है तो पहले, और आप यहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाला ही देखेगा, वो प्रीवियस वाला कब देखेगा, जब आप पिछले पर जाओगे, प्रीवियस करोगे। ठीक है, कर लेंगे। अब बताइए और कुछ डाउट है। क्रॉस रेफरेंसिंग आया, देखिए आपको इंसर्ट कैप्शन आ गया ना, तो क्रॉस रेफरेंस भी उससे रिलेटेड है। बस इसमें क्या रहता है कि जैसे आपके पास एक, अभी देखिए क्रॉस रेफरेंस पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेबल, क्या यहाँ पर टेबल आ गई, नहीं आ रही। हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं एंड नोट, फुट नोट, नहीं आ रहा क्योंकि अभी आपने हटा दी। एंड नोट सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहा। ठीक है, हेडिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर अपन ने नहीं है, अपने पास कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन एमएस वर्ड के बारे में लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया एम एस वर्ड, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, होम पर गए, इसको हमने दे दिया हेडिंग वर्ड। अब हम एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में समझा रहे हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया होम, और ये किसके अंदर है, एमएस वर्ड के अंदर, इसलिए हम इसको क्या देंगे, लेवल 2 यानी कि हेडिंग 2। ठीक है, और इसी तरह से हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम हेडिंग 2 कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे और यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड के बारे में हम समझ चुके, अब हम समझाएंगे एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम क्या कर देते हैं, हेडिंग बन के कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों हेडिंग हमारी सेम सेम है। अब हम क्या चाहते हैं कि कोई भी और कहीं भी हमने एमएस वर्ड के बारे में लिख रखा है, जैसे कि ये वाला क्या है, कंट्रोल के साथ हम एंटर दबा रहे हैं, हमने यहाँ पर लिख रखा है एमएस वर्ड। ठीक है, उसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत लिख रखा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई इसके बारे में यहाँ पर पढ़े तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट वो एक क्लिक से एमएस वर्ड के ऊपर पहुंच जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ से ये रेफरेंसेस में गए और यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किया, देखो आपने यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करोगे, जो जो आपने हेडिंग दी है वो आपके सामने आ रही है। ठीक है, और उनके अंदर जो सब हेडिंग दी है वो इस तरह से शो कर रही है। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है एमएस वर्ड के बारे में, और डिटेल्स में कहाँ लिखा है, अंदर और कहीं लिखा है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक बार क्लिक करे डायरेक्ट उस पर पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे यहाँ पर और इसको क्लोज कर देते हैं। देखो यहाँ पर आ रहा है एमएस वर्ड। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कंट्रोल के साथ इस पर क्या करिए, क्लिक करिए। कंट्रोल के साथ जब वो व्यक्ति क्लिक करेगा तो आपको ये, आप उसको एमएस वर्ड पर पहुंचा दो, लिंक कर देता है। इसी तरह से आप नीचे से ऊपर की साइड कर सकते हो, जैसे कि ये लिखा है एमएस एक्सेल, आपने इसके बारे में डिटेल्स में किसी और जगह पर लिख रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको हेडिंग तो आप बना ही चुके हो, तो आप क्या चाहते हो, इसको आप लिंक करना चाहते हो, तो कहाँ लिंक करना चाहते हो, जिस भी जगह पर चाहते हो, जैसे लिखा तो ये यहाँ पर है और आप चाहते हो कि कोई भी यहाँ से क्लिक करे डायरेक्ट यहाँ पर जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, क्रॉस रेफरेंस पर जाओ, होम एमएस एक्सेल पर क्लिक करके इंसर्ट कर दो, इंसर्ट हो गया, कंट्रोल के साथ क्लिक करके आपको ये उस पर पहुंचा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि ये एमएस वर्ड ऊपर है, आप चाहते हो कि मतलब मान लो अभी तो ये एक ही पेज पर है लेकिन किसी अदर पेज पर है और आपने एक बार उस चीज को समझा चुके हो, आप डबल से नहीं बताना चाहते, तो आपने देखा होगा बुक्स में लिखा रहता है कि अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस सारणी को देखें, इस पेज नंबर पर जाएं, इस ऑप्शन को देखें, इस तरह का लिखा रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर अपन ने क्लिक किया, यहाँ हम जा रहे हैं क्रॉस रेफरेंस में, एमएस वर्ड क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ से एमएस वर्ड इंसर्ट करते हैं, क्लोज, यहाँ है। अब हम जब कंट्रोल के साथ क्लिक करेगा तो ये ऊपर पहुंचा देगा, आया समझ।
ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अब ये तो क्या है, हेडिंग थी। अगर आपके पास कोई टेबल है या फिर कोई पिक्चर है या फिर कोई अदर चीज है, तब आप